सरकार ने टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन युवाओं की भर्ती कर रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि शेख सज्जाद गुल टीआरएफ का एक कमांडर है और उसे यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। मंत्रालय ने कहा कि संगठन की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है और इसके सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। यह संगठन लगातार पिछले कई वर्षों से भारत विरोधी एजेंडे में लिप्त रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर अब प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए इसे और इस संगठन को खतरा बताया और इसके सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में कई मामले पहले से भी दर्ज किए गए हैं। सरकार ने टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन युवाओं की भर्ती कर रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि शेख सज्जाद गुल टीआरएफ का एक कमांडर है और उसे यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि संगठन की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। लश्कर का अबू खुबैब आतंकी घोषित। अबू खुबैब यूएपीए के तहत आतंकी घोषित। लश्कर का लॉन्चिंग कमांडर है खुबैब, अभी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है खुबैब। एक बड़ी खबर आ रही है। अबू खुबैब को आतंकी घोषित कर दिया गया है। अबू खुबैब पे ये यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है और आतंकी घोषित कर लश्कर का वैसे लॉन्चिंग कमांडर है ये। खुबैब अभी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। इस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है और इसे आतंकी घोषित किया गया है। आपको फिर से बता दें कि लश्कर का अबू खुबैब आतंकी घोषित कर दिया गया है। अबू खुबैब यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया गया है। लश्कर का ये लॉन्चिंग कमांडर है। खुबैब अभी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता समीर भट्ट जुड़ चुके हैं। समीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? समीर जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, क्या इस पर क्या कहना है सरकार का? देखिए, जो टीआरएफ को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, टीआरएफ वही है द रेजिस्टेंस फ्रंट, क्योंकि ऑफशूट है लश्कर का और देश का, और पाकिस्तान से उसका सीधा कनेक्शन है। और टीआरएफ की अगर हम बात करें 2019 में जब धारा 370 हटा दी गई थी, उसके बाद तुरंत बाद इसका वजूद अमल में आया था। और टीआरएफ ने आते ही जब इसका वजूद आया, तो उसके बाद उसने लगातार जो सबसे पहले जो पुलिस कर्मी हैं उनको धमकाना शुरू कर दिया, जो लोकल पुलिस कर्मी हैं उनको धमकाना शुरू कर दिया।
दिया। उसके साथ साथ जो पंच है, सरपंच है वहां पे कश्मीर वैली में, उनको धमकाना शुरू कर दिया और उनको ये कहा कि वो अपने जो जैसे पुलिस कर्मी है उनको कहा गया है कि वो अपनी ड्यूटीज से रिजाइन करे क्योंकि वो भारत के लिए काम करते हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस दौरान उन्होंने 19 में अगर हम बात करें तो कई पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी जिसमें टीआरएफ का ही नाम था, टीआरएफ का ही इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद उन्होंने सरपंच हैं, पंच है, बीडीसी मेंबर्स हैं, तो उनको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया और उनको भी धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन फिलहाल में जो कुछ पिछले 2 साल में इन्होंने जो अपना जो शिफ्ट किया उसमें उन्होंने नॉन लोकल लेबरर्स और जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं या माइनॉरिटीज हैं जो हिंदू वहां पे रहते हैं, या तो एम्प्लॉयज हैं या जॉब करते हैं या वहां पे रहते हैं, तो उनको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो टीआरएफ का एक बहुत ही ज्यादा एक एक्टिव रोल रहा है आतंकवाद में। अगर हम पिछले 4 साल की बात करें, 3.5 साल की बात करें, और 2019 के बाद जब से ये वजूद में आया, हालांकि इसमें जो टीआरएफ में जो लोग गए थे वो हिजबुल मुजाहिदीन और जैश और लश्कर से गए थे। हिजबुल मुजाहिदीन मैं आपको बता दूं 2014 2016 में जब बुरहान वानी को मार दिया गया था, उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन में जो वर्चस्व की लड़ाई है, लीडरशिप की लड़ाई है, वो तेज होती गई। उसके बाद हालांकि कुछ कमांडर्स उनके हैं जैसे रियाज नाइकू हैं, उन्होंने हिजबुल को बहुत आगे तक लेने की कोशिश की, लेकिन जब रियाज नाइकू को भी मारा गया तो उसमें दड़बंदी शुरू हो गई हिजबुल मुजाहिदीन में। और उसके बाद जो कई उसके जो एक्टिव आतंकवादी हैं, मिलिटेंट हैं, वो वहां से निकले। उसके साथ साथ लश्कर और जैश पर क्योंकि इंटरनेशनल दबाव भी बहुत ज्यादा था, पाकिस्तान पर भी दबाव था, तो वहां से भी कुछ लोग निकले। उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक नई आउटफिट बनाएंगे जो कि हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक नई बात थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि टीआरएफ का कोई आउटफिट है। तो ये बचने के लिए जो लश्कर और जैश के आतंकवादी अपने आप को पर दबाव कम जो जो उनका दबाव बढ़ा था, उसको कम करने के लिए उन्होंने अपने इस नाम को चेंज किया और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी, नई आउटफिट बना दी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो उसके बाद जो जिस तरह मैंने आपको कहा कि लश्कर जैश और हिजबुल के यही आतंकवादियों ने जो ये द टीआरएफ बना दी, उन्होंने पुलिस पुलिस और सरपंचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और कई पुलिस वालों की हत्या कर दी, कई सरपंचों की हत्या की, पंच वालों की। और उसके साथ साथ उनका जो मेन टारगेट रहा वो बीजेपी के वर्कर्स रहे। बीजेपी, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो अपनी एक लड़ाई द रेजिस्टेंस एक जुद्दोजहद कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है हमारे साथ कश्मीर पे। साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र वांगू। आप बताएं कि क्या गृह मंत्रालय ने जो बैन लगाया है क्या कहा है? अहम बात यह है कि जो प्रतिबंध लगाया गया है यूएपीए के तहत टीआरएफ पे, वो उस वक्त लगाया गया है कि जबकि रजौरी में एक आतंकी हमला हुआ और इसमें 6 सिविलियंस की जान थी और माना जा रहा था कि ये अब जो इस तरह के अटैक्स हैं वो अब जम्मू रीजन की तरफ हो रहे हैं। तो हालांकि आपको बता दें कि जो टीआरएफ है ये इन्वॉल्व रही है पिछले करीब करीब 3 सालों से जम्मू कश्मीर में जो सिविलियंस हैं या पुलिस पर्सनल हैं या पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं उनको टारगेट करने को लेकर जितनी भी सिविलियन किलिंग्स हुई हैं अक्सर हमने देखा है कि इस किलिंग के बाद इसकी जिम्मेदारी टीआरएफ लेती रही है। और अहम बात यह भी है कि टीआरएफ लगातार कश्मीर में डर और खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इस तरह के अलर्ट्स और इस तरह की धमकियां निकालती रही है। हमने ये भी देखा है कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं या जो एम्प्लॉइज पीएम पैकेज हैं उनके लिए भी हिट लिस्ट निकाली गई थी, वो भी टीआरएफ की तरफ से ही जारी की गई थी। तो कहीं ना कहीं वहां पर खौफ का माहौल पैदा करना और माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं टारगेट पर रखना ये उनका मोडस ऑपरेंडी रहा है। अगर हम बात करें गृह मंत्रालय की तो गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया था। ये एक बहुत बड़ा कदम है जहां पर लश्कर के फ्रंट टीआरएफ को यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को भी प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि वह सीमा पार से लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को, जम्मू कश्मीर के खासतौर जो लोग हैं उनको भारत के खिलाफ भड़काने के लिए और उनको आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए उनको उकसा रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि बहुत से केसेस उनके ऊपर हैं जहां पर वो या तो साजिश रच रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस पर हमला करने के लिए या
ऐसे हमलों में वो इन्वॉल्व रहे हैं और इनोसेंट सिविलियन किलिंग्स उन्होंने की हैं, ऐसे कई मामले उनके ऊपर हैं। ये इस गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया। आपको ये भी बता दें, एक अपडेट ये भी है कि लश्कर के एक कमांडर को, जो कि जिसका ताल्लुक डोडा जिले से है और अभी फिलहाल वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, अबू आमीन, उसको भी इस नोटिफिकेशन के साथ उसको भी प्रतिबंधित किया गया है यूएपी के तहत। और ये कहा गया है कि वो लगातार जम्मू कश्मीर में, खासतौर से जम्मू रीजन में टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है गृह मंत्रालय की तरफ से आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए। और आपको बता दें कि इस प्रतिबंध के बाद अब जो एजेंसीज हैं उनके पास फ्री हैंड होता है कि वो उनकी संपत्ति पर, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर सके और उनकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर सके और ऐसे कई ऐसे कदम उठा सकते हैं ताकि इन पर सीधे तौर पर कार्रवाई की जा सके। हमारे साथ हमारे संवाददाता और मौजूद रहिए सारे लोग। मनोज, आप बताएं कि अबू खुबैब के पर किस तरह की जो कार्रवाई हुई है, क्या किस तरह का काम कर रहा था ये संगठन और ये अबू खुबैब? देखिए, अबू खुबैब जो है वो एक आतंकी है जो कि असल में डोडा का रहने वाला है और उसका जो इन्वॉल्वमेंट देखा गया है वो खासतौर पे जम्मू रीजन में हमने देखा कि जितनी भी जो ड्रोन ड्रॉपिंग्स हुई थी और उसके बाद जो पुलिस ने जब जो एम्यूनिशन और आर्म्स वहां से पकड़ लिया तो उसमें ये सीधा कनेक्शन आया अबू खुबैब का। और वो कुछ और साथियों के साथ मिलके कोशिश ये कर रहा था कि जो जम्मू रीजन है और खासतौर पे चिनाब वैली का रीजन है वहां पर आतंकी संगठन जो है उनको मजबूत किया जाए। क्योंकि हमने देखा कि जो पूरा जो एरिया है, अगर हम जम्मू की बात करें या फिर डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ की, वहां बिल्कुल आतंकवाद खत्म हो चुका है, वहाँ लोग अमन चैन से रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये लगातार कोशिश रही है कि जम्मू रीजन में भी आतंकवाद को कहीं ना कहीं बढ़ाने की उसकी कोशिश है, साजिश है। और अबू खुबैब जो है वो उसमें एक मेन कल्प्रिट माना जा रहा है कि जिसके कहने पर यहाँ पर इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। और जहां तक टीआरएफ पर बैन का सवाल है, तो जैसे हमारे साथी बता रहे थे, टीआरएफ असल में एक जो लश्कर तैयबा है, एलईटी और जैश, वो दोनों मिलके उस पे इसके अंदर एक उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन वो बनाई थी क्योंकि एक इंटरनेशनल दबाव आया लश्कर और जैश पर। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि इसमें कुछ नाम चेंज करने से शायद उन पर जो दबाव है वो कम हो जाएगा। और अब जब भी घोषित किया गया है इसको आतंकी संगठन, तो डेफिनेटली एक हाई जो है जहां लोकल लेवल पर इनके जो लोग हैं जो आतंकी हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी, वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत को ये आसानी होगी लोगों को समझाने में कि ये जो संगठन है ये इसने कितना आतंक फैलाया है। हम आपको बता दें कि ये जो संगठन है इसमें ज्यादातर जो हमने देखा जो टारगेट किलिंग्स हैं उसमें जो हाइब्रिड टेररिस्ट जिसको कहा जाता है, यानी वो लोग जो आतंकी संगठनों के साथ ज्यादा देर से जुड़े नहीं हैं, वो लोग जो नॉर्मल काम भी अंजाम देते हैं लेकिन टीआरएफ के साथ संपर्क में है और उसके बाद किलिंग्स अंजाम देते हैं। तो जबकि इस तरह की कार्रवाई होम मिनिस्ट्री की तरफ से की गई है तो ऐसा साफ माना जा रहा है कि जो टीआरएफ पर आप शिकंजा और कसेगा और जितनी भी उनकी उसकी गतिविधियां हैं, खासतौर पर जो टारगेट किलिंग्स का मामला है, उस पर काफी हद तक रोक लग पाएगी। जी शैलेंद्र, सरकार वैसे लगातार कश्मीर में शांति कायम रहे इस दिशा में काम कर रही है और जो आतंकी संगठन हो या उस तरह के असामाजिक तत्व हों उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरह की घटना घटित हुई है, लगता नहीं है कि सरकार पूरी तरह से फिर सक्रिय हो गई है इन आतंकवादियों को कुचलने के लिए? 5 अगस्त के बाद जब हमने देखा कि क्रैकडाउन हुआ आतंकी संगठनों पर और खासतौर से जैश और लश्कर पर काफी दबाव था क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी शामिल हो चुका था, जिसके बाद पाकिस्तान ने एक नया रास्ता निकाला कि एक ऐसा संगठन जो कि ये दिखाया जाए कि वो डोमेस्टिक है, यानी कि भारत का अपना संगठन है, और उस नाम भी ऐसा दिया गया रेजिस्टेंस फ्रंट ताकि वो लोकल आउटफिट है। कार्रवाई की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ विकास के साथ साथ जो वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं टूरिज्म को लेकर, तो उसके साथ साथ ही सरकार जो है वो आतंकवाद के खिलाफ भी ठोस कदम उठा रही है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में कई आतंकियों को
यूएपीए के तहत उन पर बैन लगाया गया है। इससे पहले भी हम एक दिन पहले ही हमने देखा कि एक और आतंकी जो लश्कर का है उसके खिलाफ भी प्रतिबंध लगाया गया था केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। तो ऐसे में ऐसे एक्टिविटीज पर, ऐसे संगठनों पर, ऐसे इंडिविजुअल्स पर नजर रहती है जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। उसके बाद जब एश्योर होता है कि ये पर्याप्त सबूत हैं, उसके बाद इनको प्रतिबंधित घोषित किया जाता है। जैसे कि हमारे साथी मनोज बता रहे थे कि ये एक बड़ा कदम है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से पिछले करीब 1.5 साल से हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, जो चुन चुनकर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, ना सिर्फ माइनॉरिटीज को बल्कि जो बाहर से काम करने के लिए आए, जो वहां पर लेबर्स हैं, जो यूपी, बिहार और बंगाल से वहां पर करने के लिए जाते हैं, उनको टारगेट किया गया और डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है कि सरकार की तरफ से, जहां पर अब टीआरएफ को ऑफिशियली प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो ऐसे में जैसे मनोज बता रहे थे कि जो संगठन के तहत वहां पर लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई करना और आसान होगा। इससे पहले हमने देखा था कि एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएफआई पर भी प्रतिबंध लगाया था गृह मंत्रालय ने। उसके बाद हमने देखा कि देश भर में कई ऐसे केसेस सामने आए जहां पर एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया, उनको डिटेन किया गया। जाना कि टीआरएफ पर प्रतिबंध लगने के बाद अब इसकी जो गतिविधियां हैं उस पर अब लगाम लगाई जा सकती है जम्मू कश्मीर में। और हमने टारगेट किलिंग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो चोरी में हुआ है वो एक ट्रिगर जरूर हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया है। 6 लोगों की उसमें जान गई, इसमें 2 बच्चे शामिल थे। तो जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए है। जी शुक्रिया शैलेंद्र। मनोज जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए थे और शैलेंद्र दिल्ली से थे, समीर भी जम्मू से जुड़े हुए थे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।